भगवान हृदय से रीझते हैं, एकदम स्पष्ट बता रहे हैं। आपका जैसा सामर्थ्य आप वैसा कर्म कीजिए। देखो ये चीज बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। कौन सी चीज? राम राम रटो, राधा राधा रटो, कृष्ण कृष्ण रटो, नारायण रटो, हर हर महादेव रटो। इसमें कोई पैसा कौड़ी लगना है? इतना तो आप कर सकते हो। इस कथा से आप ये सीख के जाओ कि आप अपने समय में, सबके पास समय है, ऐसा नहीं है। लोग मूर्ख बनाते हैं कि मैं तो बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास तो समय नहीं है। तो भैया भोजन कैसे कर लेते हो जब समय नहीं है? शौच इत्यादि कैसे जा लेते हो जब समय ही नहीं है? हाँ, समय नहीं है। क्यों नहीं समय? कथा सुनने का समय नहीं, माला करने का समय नहीं, किसी संत की सेवा करने का समय नहीं, और बाकी चीजों के लिए अभी कोई रिश्तेदारी में विवाह हो और तुमको निमंत्रण न दिया जाए तो लड़ने बैठ जाओगे। क्यों? हमको क्यों नहीं पूछा है? भूल गए हमको? हम तो तुम्हारे सगे संबंधी, हमको नहीं बुलाया तुमने। अकेले अकेले लड़के का विवाह कर लिया, लड़की का विवाह। वहां जाने के लिए समय है, पर राम राम ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम गृह कार्यों को छोड़कर बैठ जाओ और हाथ में माला लेके बस राम राम करो, घर में कलह हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए गोपियां, इस बात के लिए गोपियों के जीवन से सीख लो। आजकल अगर सामान्य लोगों से पूछा जाए कि गोपी कौन है, कृष्ण कौन है, तो लोगों को नहीं पता। उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण और गोपी का एक ही संबंध है, और वो संबंध है बस नृत्य करने वाला। गोपियां नृत्य कर रही हैं, भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि यही आजकल प्रचलन में है, दिखाया जाता है। व्यास जी कथा पीछे करते हैं, झांकियां पहले तैयार रहती हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। गोपियों का प्रेम ऐसा है कि उद्धव जैसा महाज्ञानी जिनका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष है, बराबर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण नारायण है। जितना ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को है, उसके बराबर ज्ञान श्री उद्धव जी को है। और ऐसे उद्धव जी गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम करते हैं। ऐसा गोपियों का जीवन है। अष्टांग योग जानने वाला, ज्ञान वैराग्य को धारण करने वाला उद्धव गोपियों के आगे साष्टांग प्रणाम करके लेट गया। धन्य है गोपियां। जीवन कैसा जीवन उनका। गोपियां प्रत्येक कार्य करती हैं आपकी ही तरह। सुबह उठती हैं, घर साफ करती हैं, रसोई बनाती हैं, धान कूटती हैं, आटा पीसती हैं, मक्खन निकालती हैं, अपना श्रृंगार भी करती हैं, पति की भी सेवा करती हैं, सास ससुर की भी सेवा करती हैं, अपने बालकों की भी सेवा करती हैं। पर बड़े बड़े आचार्यों की भी आचार्य हैं गोपियां। क्यों? क्योंकि इतने सारे गृह कार्यों को करने के बाद भी उनका हृदय, उनका मन, उनका चित्त एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण से हटता नहीं है। और तो और ये गोपियां घर के सारे कार्य करके दही बेचने जाती हैं, माखन बेचने जाती हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटशपत्र शपुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियां दही बेचने जाती हैं,
पर भगवान श्री कृष्ण के चित्त में उनकी तन्मयता ऐसी है कि दही बेचने तो जाती हैं, पर ये नहीं कहती दही ले लो, माखन ले लो, ये नहीं बोलती। क्या बोलती हैं? कोई कृष्ण ले लो, कोई माधव ले लो, कोई माखन चोर ले लो, कोई नंदलाल ले लो, कोई यशोदा लाल ले लो। ऐसी तन्मयता, मतलब वो हटाना चाहती है भगवान के ओर से अपना चित्त, पर उनका चित्त नहीं हटता। क्यों नहीं हटता? क्योंकि कर्षत इत कृष्ण, उनके चित्त का आकर्षण भगवान ने बलात् कर लिया है। अब भगवान छोड़ते नहीं है उनको। गोपियां छोड़ना भी चाहे तो भी भगवान नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। तभी तो उद्धव जी को जब अपने ज्ञान का अहंकार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सीधे गोपियों के पास भेज दिया। हे उद्धव, जब तक तुम्हारे ज्ञान में भगवत प्रेम सम्मिलित नहीं है, तब तक तुम्हारा ज्ञान कोरा है, किसी लायक नहीं है। इसलिए गोपियों के पास जाओ। प्रेम की ध्वजा है गोपियां। एक बार जिसकी ओर देख दे गोपियां, वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करके मूर्छित होकर गिर जाता है। नेत्र मात्र से गोपियां प्रेम प्रदान कर देती हैं। ऐसा सामर्थ्य है गोपियों के अंदर। ये गोपियां हैं, वो तो बहुत ऊंची स्थिति है जो जीव भगवान के साथ नृत्य करने लगे। बहुत ऊंची स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति क्या है पहले वो समझो। सीधे लोग पीएचडी कराते हैं, नर्सरी केजी तो कोई पढ़ाना ही नहीं जानता। अब लोगों को केवल महारास दिखाओगे तो लोगों को क्या समझ में आएगा? महारास तो अंत की स्थिति है, जब जीव परिपक्व हो जाए, पक जाए भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में, भगवान में, तब वो जो स्थिति है मिलाप की, मिलन की, रास को ही, भगवत आत्मा परमात्मा के मिलन को ही तो रास कहते हैं। वो अंत की स्थिति है महाराज। राधा कोई ऐसा योगी नहीं, कोई ऐसा तपस्वी नहीं, कोई ऐसा साधु नहीं जिसको इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई हो। गोपियां, भगवान ने बड़ी कृपा करी हमें स्त्री शरीर देकर। हम सहज में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कठिन साधन नहीं भगवान ने किया कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ऐसा करना है। अरे यज्ञ में बैठे हुए कर्मकांडी ब्राह्मण आहुतियों द्वारा भगवान का आवाहन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, तब जाकर वो ब्रह्म चेतना जागृत होती है। पर माताएं तो अपने पतियों को प्रेम पूर्वक रसोई बनाकर पवा दे, इतने में ही उनको यज्ञ आदि का फल प्राप्त हो जाता है। बताइए कितना सहज साधन। ऐसी धारणा कर लो कि हमारे घर में जो सदस्य हैं वो भगवान हैं, वो श्याम सुंदर हैं, वो ठाकुर जी हैं। ऐसा मानकर सेवा करो। अनुकूल परिस्थितियों में तो सब जय जयकार कर लेते हैं, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में जो जय जयकार करे वही सच्चा साधु है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।